नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको अंग्रेजी के शब्दों का सही प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है, यानी सही तरीके से अंग्रेजी के शब्दों को कैसे पढ़ा जाता है, आज की क्लास में आपको बताने वाला हूं। तो प्यारे दोस्तों, इस क्लास को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आप यह क्लास देख लेते हैं आपको अच्छी तरीके से अंग्रेजी के शब्दों का प्रोनाउंसिएशन समझ में आएगा, क्योंकि ये जो क्लास है आप ही के लिए होने वाला है जिनको अंग्रेजी पढ़ने में और लिखने में दिक्कत होती है। तो प्यारे दोस्तों, क्लास लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपको क्लास पसंद आए लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि मैं इस तरीके से अंग्रेजी सीखने का आसान से आसान तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों कैसे हम अंग्रेजी को पढ़ेंगे, देखते हैं कैसे प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए, अंग्रेजी पढ़ना सीखना है तो ये चीज़ आपको ज़रूर सीखनी चाहिए। क्या चीज़ है सर, देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, BOOK, COOK, LOOK, TOOK, SOOK। तो इसे कैसे पढ़ेंगे, देखिए। तो अगर O एक साथ लिखा जाता है तो इससे हम बड़ाऊ की मात्रा भी लिखते हैं, इससे हम छोटाऊ की मात्रा भी कहीं कहीं लिख देते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लिखा जाता है वह बड़ाऊ की मात्रा ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे सर, यहाँ पर हम छोटाऊ की मात्रा लिखेंगे। कैसे, देखिए, जैसे B से लिखेंगे ब, और यहाँ पर है के से लिखेंगे का। अब O से अगर हम बड़ाऊ की मात्रा लिख देंगे तो यह हो गया बुक। क्या हो गया, बुक हो गया। यहाँ पर एक बार और लिख लेते हैं, B से ब और के से क। उसके बाद है O से मान लीजिए हम छोटा की मात्रा लगाते हैं। तो आप खुद ही बताइए कि कौन सा सही है, बुक होता है कि बुक होता है। क्या होता है सर, आप खुद ही बताइए, आपको खुद ही पता चल गया होगा कि कौन सा सही है, बुक होता है कि बुक होता है। तो बुक तो नहीं होता है ना, बुक होता है। तो यह हो गया बुक, और बुक का मतलब होता है किताब। क्या होता है सर, किताब होता है। तो यहाँ पर जो लिखा जाएगा O से वह बड़ाऊ की मात्रा का उच्चारण किया जाएगा। आगे देखिए, अगला क्या है, C से क लिखेंगे और के से भी क लिखेंगे, और O से छोटाऊ की मात्रा लिखेंगे। तो यह हो गया कुक। COOK, कुक लिखेंगे। कुक मतलब होता है पकाना, इसे कुक नहीं पढ़ते हैं, कुक पढ़ते हैं। COOK, कुक। कुक मतलब होता है पकाना, खाना पकाना, उसी को हम कुक बोलते हैं। अगला क्या है, LOOK, तो L से लॉ हो गया। के है तो के से क हो गया, और O से छोटाऊ की मात्रा तो यह लुक हो गया। लुक नहीं पढ़ते ना, ऐसे L से लॉ और के से क, और O से बड़ाऊ की मात्रा लिख दे मान लीजिए। तो क्या लुक होता है कि लुक होता है, लुक होता है कि लुक, लुक होता है ना, तो यह से सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगला है TOOK, तो लुक मतलब होता है देखना। क्या होता है सर, इसका मतलब होता है देखना, लुक मतलब होता है देखना। देखिए, अगला क्या है, TOOK, तो T से होता है ट और के से क हो गया, और O से छोटाऊ की मात्रा लिखेंगे तो यह टुक हो गया। TOOK, टुक। टुक मतलब क्या होता है, लेना। टुक मतलब लिया हो जाएगा, लिया। TOOK। अगला देखिए, HOOK, तो एच से हो गया हा, O से छोटाऊ की मात्रा की से क, तो यह हुक हो गया। अब हुक मतलब क्या होता है, कुंडी होता है, हुक मतलब कुंडी। तो ऐसे हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों आपको इसका जो शब्द है अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा कि इसका कैसे प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा, मतलब इसे किस तरीके से पढ़ा जाएगा। आगे देखिए, ऐसे पढ़ सकते हैं, बुक, कुक, लुक, टुक, हुक, ऐसे पढ़ेंगे। आगे देखिए, अब अगला वर्ड क्या है, देखिए, PICK, KICK, LICK, THICK, इसे कैसे पढ़ेंगे। तो यह जो आई होता है ना, इससे हम छोटी ई की मात्रा लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर, छोटी ई की मात्रा, मतलब आई से हम छोटी की मात्रा लिखेंगे। जैसे P से लिखेंगे प और CK से लिखेंगे क। यह जो CK होता है ना, अगर एक साथ हो तो इससे हम क लिखते हैं और कुछ नहीं लिखेंगे, केवल क लिखेंगे। CK अगर एक साथ होता है तो यहाँ पर है CK, तो क लिख देंगे। आई है तो छोटी ई की मात्रा है, तो यह हो गया पिक, PICK, पिक पढ़ेंगे। P से प, CK से क, आई से छोटी ई की मात्रा, पिक हो गया। पिक मतलब होता है उठाना,
पिक मतलब कोई चीज़ उठाना तो हम पिक बोलते हैं, PIC पिक। अगला है KIC तो के से क लिखेंगे, यहाँ पर के है ना इससे क, और सी के से अभी हमने बताया क लिखते हैं, और आई से है छोटी की मात्रा तो यह हो गया किक। किक मतलब होता है लात मारना। क्या होता है सर? लात मारना। KIC किक हो जाएगा लात मारना, तो इसे किक पढ़ेंगे। LIC तो एल से हो गया लॉ, आई है तो इससे छोटी ई की मात्रा लिखेंगे, सी के है तो क लिखेंगे, तो यह होगा लिक। LIC लिक। लिक मतलब होता है चाटना। क्या होता है सर? चाटना। LIC तो इसे हम पढ़ते हैं लिक। लिक मतलब हो जाएगा चाटना। अगला वर्ड देखते हैं क्या है? THIC तो TS से हम पढ़ते हैं था, उसके बाद CK से पढ़ते हैं क, आई है तो छोटी ई की मात्रा का उच्चारण कर देंगे, तो इसे हम पढ़ेंगे थिक। और थिक मतलब क्या होता है? मोटा होता है। थिक मतलब मोटा। THIC थिक का मतलब हो जाएगा मोटा। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों आपको अंग्रेजी के शब्दों का सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे समझ में आ रहा है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल का आइकन भी दबा लीजिए। आगे देखिए अगला है TICK तो टी से टॉप पढ़ेंगे, आई से छोटी की मात्रा होता है, CK से क होता है, तो इसे पढ़ेंगे टिक। TICK टिक पढ़ा जाएगा। आगे देखिए प्यारे बच्चों उम्मीद कराऊंगा आपको इतना समझ में आएगा। ऐसे पढ़ेंगे पिक, किक, लीक, थिक, टिक। आगे देखिए अब है SEND। चलिए दो बार लिखा गया है, MEND, SPEND, TREND। तो देखिए अब क्या पढ़ेंगे? तो जो ई होता है ना इससे हम एक ही मात्रा भी लिखते हैं और कहीं पर अ भी लिखते हैं, मतलब अलग अलग जगह अलग अलग यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पर जो हम लिखेंगे वह ई से छोटी ई से एक ही मात्रा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ई से एक ही मात्रा का उच्चारण करेंगे। जैसे सर एस से लिखेंगे सौ, ई से एक ही मात्रा हमने बताया, एन से आधा न और डी से ड, तो यह हो गया सेंड। SEND सेंड। सेंड मतलब होता है भेजना। सेंड मतलब भेजना होता है SEND। तो ये जो ई होगा इससे हम एक ही मात्रा लिखेंगे, ऐसा लिख देंगे। उसके बाद अगला SEND तो ये हमने बता दिया। अगला है MEND तो एम से हो गया म, ई से एक ही मात्रा लिख देंगे, एन से आधा न लिखेंगे, डी से ड, तो यह हो गया मेंड। आधा जैसे कोई वर्ड जो होता है, अक्षर जो होता है वह आधा कब लिखा जाता है? आधा तभी लिखा जाता है जैसे दो जो कॉन्सोनेंट हैं अगर एक साथ आते हैं, जैसे यहाँ पर एन और डी एक साथ आया ना, तो जो पहला वाला अक्षर रहेगा वह आधा हो जाता है। क्या होता है सर? आधा। जैसे एक वर्ड है CL तो C और L एक साथ हैं तो यह जो C होगा यह आधा हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा। तो इसे हम पढ़ेंगे एम से मो, ई से एक ही मात्र, एन से आधा और डी से डा, मेंड हो गया। मेंड मतलब क्या होता है? मेंड मतलब बोल सकते हैं मन, मेंड मतलब सुधार बोल सकते हैं, मेंड मतलब सुधार, MEND मेंड। आगे देखिए अगला क्या है? SPEND तो S से आधा श, उसके बाद P से प हो गया, ई से एक ही मात्रा, एन से आधा नो, डी से ड, यह हो गया स्पेंड। स्पेंड मतलब होता है खर्च करना। स्पेंड मतलब खर्च करना, SPEND। अगला देखिए क्या है प्यारे बच्चों? अगला शब्द है TREND तो टी से हो गया टो, उसके बाद है R तो R से र लिखते हैं, ई से एक ही मात्रा, एन से आपका हो गया आधा नो और डी से आपका हो गया डो, तो यह हो गया ट्रेंड। क्या हो गया बच्चों? ट्रेंड हो गया। अब ट्रेंड मतलब क्या होता है? चलन होता है। ट्रेंड मतलब चलन। तो देख रहे हैं ना प्यारे बच्चों किस तरीके से आपको अच्छी तरीके से अंग्रेजी के शब्दों का सही प्रोनाउंसिएशन आपको बता रहे हैं। अगर इस तरीके से आप डेली प्रैक्टिस करते हैं अंग्रेजी शब्दों के पढ़ने की, लिखने की, धीरे धीरे आप आसानी से अंग्रेजी को पढ़ना, लिखना और समझना सीख जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और भी कुछ शब्दों को सही प्रोनाउंसिएशन करना सीख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, अब देखिए अगला क्या है? HIDE। अब देखिए अभी हमने वहाँ पीछे बताया कि आई से हम छोटी ई की मात्रा लिखते हैं, आई से पीछे अभी हमने बताया।
पीछे बताया। आप देखिए यहाँ पर जो आई है ना, इसे हम छोटी की मात्रा नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? देखिए जैसे यहाँ पर है HIDE, WIDE, SIDE, TIDE, GUIDE, तो क्या इसे हम हिड पढ़ेंगे? HIDE इसे हिड पढ़ेंगे या फिर हिडे पढ़ेंगे? ई से एक ही मात्रा अभी बताया हमने, ई से एक ही मात्रा बताया, तो क्या इसे सीधे पढ़ेंगे? S से सौ, I से छोटी की मात्रा, D से डॉ, ई से एक ही मात्रा, इसे सीधे पढ़ेंगे? नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसे आपको नहीं पढ़ना है। अगर ऐसे आप पढ़ते हैं ना, बिल्कुल गलत होगा। कैसे पढ़ेंगे? तो देखिए अब जो AI है ना, यहाँ पर इसका उच्चारण आपको आई के रूप में करना होगा। आई मतलब क्या सर? आई, ऐसा लिखना होगा। कैसे सर? देखिए H से होता है हा, और इस आई का उच्चारण आई मतलब आ की मात्रा लगाएंगे इसके लिए और बड़ी ई लिख देंगे, हाई। और यहाँ पर D से हो गया डॉ। अब यहाँ पर जो ई है ना, एक बात का आपको ध्यान रखना है, किसी भी शब्द में अगर किसी शब्द में लास्ट में ई होता है, लास्ट में, यहाँ पर लास्ट में है, यहाँ पर लास्ट में है, यहाँ पर भी लास्ट में है, यहाँ पर भी लास्ट में है, तो किसी भी शब्द में अगर लास्ट में ई का प्रयोग हो तो उसका उच्चारण नहीं किया जाता, नहीं किया जाता है। क्या नहीं किया जाता प्यारे बच्चों? किसी भी शब्द के लास्ट में अगर ई होता है उसका उच्चारण नहीं करते हैं। तो इसे हम पढ़ेंगे हाइड, HIDE, हाइड पढ़ेंगे। हाइड मतलब होता है छिपाना, हाइड मतलब छिपाना होता है, HIDE, तो इसे हाइड पढ़ेंगे, ना तो हिड पढ़ेंगे ना तो हिडे पढ़ेंगे, इसे आपको हाइड पढ़ना है। उसी तरीके से WIDE, तो W से हो गया वाह, इसका उच्चारण यानी आई का उच्चारण आई मतलब आ की मात्रा और बड़ी ई लिखेंगे, और D से डॉ हो गया, ई का उच्चारण नहीं करेंगे, किसी शब्द के लास्ट में हो तो उसका उच्चारण नहीं करते। वाइड मतलब होता है चौड़ा, वाइड मतलब चौड़ा, WIDE। अगला है SIDE, तो S से सौ, आई का उच्चारण आई और DE से डॉ, तो यह हो गया साइड। साइड मतलब क्या होता है? बगल होता है, साइड मतलब बगल। अगला है TIDE, तो इसे क्या पढ़ेंगे? टाइड, TIDE, टाइड। T से ट, आई का उच्चारण आई, उसके बाद यहाँ पर D से डॉ हो गया, ई का उच्चारण नहीं करेंगे, टाइड हो गया। टाइट मतलब होता है बांधना, टाइट मतलब बांधना होता है, TIDE। अगला क्या है? GUIDE, इसे पढ़ेंगे G से ग हो गया, U का उच्चारण अ के रूप में, आई से पढ़ेंगे आई और DE से डॉ, तो यह हो गया गाइड। क्या हो गया? गाइड हो गया। गाइड मतलब होता है निर्देश, गाइड मतलब निर्देश देना, गाइड जैसे गाइड करना, निर्देश देना बोल सकते हैं। अगला देखिए, तो उम्मीद करूँगा आपको ऐसी चीज़ समझ में आए। तो आई से जो होता है यह छोटी की मात्रा भी होता है, और कहीं कहीं पर आ भी होता है, और कहीं कहीं पर आई भी होता है, मतलब इसे आई ही लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर हाइड, वाइड, साइड, टाइड, गाइड, ऐसे पढ़ेंगे। ना तो हिडे पढ़ेंगे ना तो वीडे पढ़ेंगे, ना तो इसको हिड विड, इस तरीके से कुछ भी नहीं पढ़ना है, तो आपको इसे पढ़ना है। तो यह सब आपको कैसे आएगा? जब जितने ज़्यादा आप अंग्रेजी शब्दों के पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। आगे देखिए अगला नियम क्या है? BAKE, CAKE, LAKE, DAKE, FAKE। तो देखिए यह जो ए होता है ना, इससे ए की मात्रा होता है, मतलब देखिए ये जो होता है ए, अंग्रेजी का ए, इसे ए की मात्रा होता है, आ की मात्रा भी होता है, अ भी होता है, और अय भी होता है, अय, ऐसा अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से होता है। कहीं पर ए की मात्रा, कहीं पर आ की मात्रा, कहीं पर अ की मात्रा, कहीं पर अय की मात्रा होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सर? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए हम आपको बताते हैं कि अगर कहीं पर किसी शब्द में ए लिखा हो और उसके बाद एक अक्षर को छोड़कर ई का प्रयोग हो, यानी ए के बाद एक अक्षर को छोड़कर अगर ई लिखा रहे, तो इस ए का जो उच्चारण होगा वह ए की मात्रा करेंगे, मतलब यह लिखेंगे ए की मात्रा। जैसे बी से हो गया ब, और के से हो गया क, और ए से लिखेंगे ए की मात्रा। क्यों लिखेंगे सर? क्योंकि यहाँ पर ए के बाद एक अक्षर को छोड़कर ई है, तो यह हो गया बेक, BAKE, बेक हो गया। इसे बाके नहीं पढ़ेंगे, बेक पढ़ेंगे। CAKE, तो इसे केक पढ़ेंगे, CAKE, केक। क्या हो गया सर? केक। LAKE, लेक हो गया। यल से ल हो गया, ए से ए की मात्रा लिखेंगे,
के से क हो गया लेक। और हमने एक चीज़ अभी बताया कि अगर किसी शब्द के लास्ट में ई होता है तो इसका उच्चारण नहीं करते। किसी शब्द के लास्ट में अगर ई होता है तो उसका उच्चारण नहीं किया जाता है। तो ये शब्द के लास्ट में है तो इसका उच्चारण नहीं करेंगे। तो यह हो गया लेक, LAKE, TAKE, तो इसे पढ़ेंगे टेक, TAKE टेक पढ़ेंगे। ना तो इसे टाके पढ़ना, ना तो टाक पढ़ना है, ना तो टैक पढ़ाना है, इसको आपको टेक पढ़ना है। क्या पढ़ना है सर? टेक। FAKE फेक पढ़ेंगे, FAKE फेक हो गया। तो यह हो गया फेक। तो इस तरीके से बेक मतलब होता है सेंकना, केक मतलब केक होता है, लेक मतलब झील होता है, टेक मतलब लेना होता है, और यहाँ पर है फेक, फेक मतलब होता है नकली बोल सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर HALL, TALL, FALL, WALL, STALL। तो हमने अभी बताया कि अगर ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आता है तो इसका उच्चारण जो होता है वह ए की मात्रा होता है। लेकिन अब देखिए, ए के बाद अगर LL आ जाता है तो इसका जो उच्चारण होता है ए का वह अ के रूप में होता है। अ ऐसा लिखते हैं, ऐसा लिखेंगे। कैसे सर? देखिए, ऐसे से हो गया ह, ए के बाद LL है तो ए का उच्चारण आ की मात्रा लिखेंगे, ऐसे ऊपर लगाएंगे, LL से ल। तो यह हो गया हॉल, HALL हॉल। अभी हमने बताया था ना कि ए से ए की मात्रा भी होता है, आ की मात्रा भी होता है, औ भी होता है, ऐसा। तो वही चीज़ यहाँ पर होगा। तो ए के बाद अगर LL रहेगा तो TALL, टी से टॉ, ए से ऑ लिखेंगे और LL से लॉ। तो ये होगा टॉल, TALL टॉल। FALL फॉल हो गया, FALL फॉल। उसके बाद है WALL, तो इसे पढ़ेंगे वाल, WALL वाल। उसके बाद है STALL, तो इसे पढ़ेंगे स्टॉल, STALL स्टॉल। तो ऐसे पढ़ेंगे। तो इस तरीके से पढ़ेंगे। ए के बाद अगर LL आता है तो ए का जो उच्चारण होगा वह अ के रूप में होगा, ऐसा लिखेंगे इस तरीके से। आगे देखिए, अब क्या है, ए के बाद अगर आर आता है तो इस ए का उच्चारण आ की मात्रा होता है, मतलब आ लिखते हैं, आ की मात्रा। कैसे सर? बी से हो गया ब, ए से आ की मात्रा। आ की मात्रा क्यों लिखेंगे? इसे बेर्क नहीं, क्या पढ़ेंगे? देखिए, ए के बाद आर है तो आ की मात्रा, आर से हो गया रो, के से क, तो यह बार्क हो गया। BAR के बार्क पढ़ेंगे, DAR के डार्क। इसे ना तो डेर्क पढ़ेंगे ना तो डॉर्क पढ़ेंगे, इसे आपको क्या पढ़ना है? डार्क पढ़ना है, DAR के डार्क। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ए के बाद अगर आर आ जाता है तो ए का उच्चारण जो होता है वह आ की मात्रा हो जाता है। MAR के मार्क हो गया, MAR के मार्क हो गया, PAR के पार्क हो गया। मतलब ए के बाद आ रहा है तो आ की मात्रा लिखेंगे, तो पार्क। FARM फार्म हो गया, FARM फार्म हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों आपको अंग्रेजी शब्दों का सही प्रोनाउंसिएशन समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको अंग्रेजी शब्दों का सही प्रोनाउंसिएशन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से आपके लिए अंग्रेजी सीखने और समझने का आसान से आसान तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूं, जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी को पढ़ लिख और समझ सकते हैं। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों, अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।